जय हो प्रभु की। चलिए जानते हैं आज बहिनाबाई की जीवन गाथा हिंदी में अर्थ सहित। बहिनाबाई बहिनाबाई या बहिना एक वारकरी महाराष्ट्र की महिला संत है। भारत उन्हें एक अन्य वारकरी कवि संत तुकाराम की शिष्या माना जाता है। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद बहिनाबाई की शादी कम उम्र में एक विधुर से हो गई थी। उनका अधिकांश बचपन अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र में घूमते हुए बीता। वह अपनी आत्मकथा आत्ममणि वेदना में एक बछड़े के साथ अपने आध्यात्मिक अनुभवों और वारकरी के संरक्षक देवताओं के दर्शन का वर्णन करती है। विठोबा और तुकाराम वह अपने पति द्वारा मौखिक और शारीरिक शोषण का शिकार होने की रिपोर्ट करती है, जिसने उसके आध्यात्मिक झुकाव को तुच्छ जाना, लेकिन जिसने अंततः उसके चुने हुए भक्ति मार्ग भक्ति को स्वीकार कर लिया। अधिकांश महिला संतों के विपरीत, जिन्होंने कभी शादी नहीं की या भगवान के लिए अपने विवाहित जीवन का त्याग नहीं किया, पर बहिनाबाई पूरी जिंदगी शादीशुदा रही। तो चलिए जानते हैं संत बहिनाबाई इनकी प्रारंभिक जीवन गाथा। संत बहिनाबाई ने आत्ममणि वेदना या बहिनाबाई गाथा कुल 473 में से पहले 78 छंद उनके वर्तमान जीवन का वर्णन करते हैं। लेखक के अनुसार उनका जन्म एलोरा के पास देवगांव में रंगारी या देवगांव आर या उत्तरी महाराष्ट्र में वेरूल में हुआ था, जहां उसने अपना बचपन बिताया। उनके माता पिता औदेव कुलकर्णी और जानकी ब्राह्मण हिंदू पुजारी वर्ग थे और अपनी पहली संतान बहिनाबाई को सौभाग्य अग्रदूत मानते थे। बहिनाबाई ने अपने साथियों के साथ खेलते समय छोटी सी उम्र में से ही भगवान के नाम का जाप करना शुरू कर दिया था। बहिनाबाई की शादी 3 साल की उम्र में गंगाधर पाठक नाम एक 30 वर्षीय विधुर के साथ हुई थी, जिसे वह एक विद्वान और एक उत्कृष्ट पुरुष के रूप में वर्णित करती है। लेकिन युवा अवस्था तक पहुँचने तक वह अपने माता पिता के साथ रही। प्रथा के अनुसार जब बहिनाबाई लगभग 9 वर्ष की थी तो पारिवारिक विवाद के कारण उन्हें अपने माता पिता और पति के साथ देवघर छोड़ना पड़ा। वे तीर्थयात्रियों के साथ गोदावरी नदी के किनारे घूमते थे और अनाज की भीख मांगते थे, जैसा परंपरागत रूप से भटकने वाले पवित्र पुरुष करते हैं। उन्हीं के इस अवधि में पंढरपुर का दौर किया, वह शहर जिसका विठोबा का मुख्य मंदिर है। 11 साल की उम्र तक वह अंततः अपने परिवार के साथ कोल्हापुर में बस गई। वह विवाहित जीवन की मांगों के अधीन थी इस उम्र में, लेकिन वह इसमें नहीं थी। तो चलिए जानते हैं बाद का जीवन। कोल्हापुर में बहिनाबाई हरि कीर्तन, धर्म ग्रंथ, भागवत पुराणों, गीतों और कहानियों से अवगत कराया। यहाँ बहिनाबाई के पति को एक उत्तम गाय उपहार में दी गई, जिसने जल्द ही एक बच्चे को जन्म दिया, बछड़ा। बहिनाबाई बछड़े के साथ एक आध्यात्मिक मुठभेड़ की रिपोर्ट करती है। वारकरी साहित्य में बछड़ा एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जिसने पिछले जन्म में योग की एकाग्रता की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर ली है, लेकिन किसी गलती के कारण मजबूर हो गया बछड़े के रूप में जन्म लेने के लिए। बहिनाबाई जहाँ भी जाती थी, बछड़ा उसका पीछा करता था। बछड़े के साथ बहिनाबाई भी प्रसिद्ध स्वामी जयराम के कीर्तन में शामिल हुई।
जयराम ने बछड़े और बहनाबाई के सर पर हाथ फेरा। जब बहनाबाई के पति को यह घटना के बारे में पता चला तो उसने बहनाबाई को बाल पकड़कर घसीटा पीटा और घर में बांध दिया। इसके बाद बछड़े और गाय ने भोजन और पानी छोड़ दिया, जिससे बछड़े की मृत्यु हो गई। इसके दफनाने पर बहनाबाई बेहोश हो गई और कई दिनों तक बेहोशी पड़ी रही। वह सबसे पहले वारकरी के संरक्षक देवता विठोबा और बाद में अपने समकालीन कवि संत तुकाराम के दर्शन के साथ जागी। घटना के बाद उसे दोनों एक और दर्शन हुए जिसने उसे बछड़े की मृत्यु के दुख से पुनर्जीवित कर दिया। इन दृश्यों में तुकाराम महाराज ने उसे अमृत पिलाया और उसे मंत्र राम कृष्ण हरि सिखाया। अपने दर्शन में तुकाराम जी ने उन्हें परमेश्वर मार्ग की ओर अग्रसर किया। कुछ लोग उसके व्यवहार को पागलपन का प्रतीक मानते थे, जबकि अन्य इसे संत तत्व का प्रतीक मानते थे। भक्ति और विठोबा का नाम जपने का निर्देश दिया। भक्ति इसके बाद बहनाबाई ने तुकाराम को अपना गुरु घोषित कर दिया। बहनाबाई के पति ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह एक ब्राह्मण है, इसके लिए उन्हें निचली जाति के शूद्र तुकाराम जी की बात नहीं सुननी चाहिए। हालांकि बहनाबाई को एक कर्तव्यपरायण पत्नी जीवन में खुशी नहीं मिली और वह अपनी पति की सेवा करने के साथ साथ भक्ति की ओर मुड़ गई। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि फैल गई, उनके पति को बहनाबाई को मिलने वाले ध्यान से ईर्ष्या होने लगी। बताया जाता है कि उनके गुस्सैल पति ने बहनाबाई के साथ दुर्व्यवहार किया, उसे पीटा और पशुशाला में कैद कर दिया। जब सभी तरीके से उसे रोकने में विफल रहे तो उसने बहनाबाई को छोड़ने का फैसला किया, जो उस समय 3 महीने की गर्भवती थी। उसी समय बहनाबाई को अपनी उपेक्षा का एहसास हुआ। उसने पति ने निर्णय लिया कि उसकी सेवा करना स्वयं को ही दूसरे भगवान को समर्पित करने से अधिक महत्वपूर्ण है। बहनाबाई लिखती है, मैं अपने पति की सेवा करूंगी, वह मेरे भगवान है। मेरे पति मेरे गुरु है, मेरे पति मेरी इस राह पर है। यह मेरे दिल का सच्चा संकल्प है। यदि मेरा पति संसार त्याग कर चला जाए, पांडुरंग विठोबा मनुष्य के बीच रहने से मुझे क्या लाभ होगा। मेरे पति तो मेरी आत्मा है, मैं शरीर हूँ। मेरे पति पानी है तो मैं मछली हूँ। मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। पत्थर के देवता विठल विठोबा तो क्या चाहिए। संत तुकाराम मुझे उस खुशी से वंचित करे जिसे मैं जानती हूँ। बहनाबाई का परिवार तुकाराम के गृहनगर देहू गया और उन्हें सम्मान दिया। यहाँ ब्राह्मण बहनाबाई द्वारा निचली जाति शूद्र तुकाराम को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने से स्थानीय ब्राह्मण उत्तेजित हो गए, जिसके कारण परिवार का उत्पीड़न हुआ। बहिष्कार की धमकी। देहू में बहनाबाई ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम काशीबाई रखा, लेकिन वह परेशान रहने लगी और उसने आत्महत्या कर ली। उनकी दृष्टि में तुकाराम ने उन्हें रोका और उन्हें काव्यात्मक शक्तियों का आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि उनका एक बेटा होगा जो उनके पिछले जन्म में साथी था। इस प्रकार माना जाता है कि बहनाबाई ने कविता की रचना शुरू की, जिसमें से पहली कविता विठोबा जी को समर्पित थी। नीतिजन। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने विठोबा रखा। उसके जन्म का सही समय नहीं बताया गया है, लेकिन बाद में उसका उल्लेख किया गया है कि उनकी एक आत्मकथा का हिस्सा में। आखिरकार परिवार शिरूर चला गया, जहां बहनाबाई ने कुछ समय के लिए मौन व्रत पालन किया।
1649 में तुकाराम जी की मृत्यु पर बहनाबाई फिर से देहू आई और 18 दिनों तक उपवास किया, जहाँ पारंपरिक खाते के अनुसार उन्हें फिर तुकाराम के दर्शन का आशीर्वाद मिला। इसके बाद वह संत रामदास जी से मिलने गई और 1681 में उनकी मृत्यु तक उनकी संगति में रही। बाद में वह शिरूर तक लौट आई। अपनी आत्मकथा के अंतिम खंड में बहनाबाई कहती है कि उन्होंने अपनी मृत्यु देखी है, उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और लिखा। उनके बेटे विठोबा को एक पत्र, जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए शुक्रेश्वर गए थे। अपनी मृत्युशैया पर बहनाबाई ने विठोबा अपने बेटे से कहा कि वह पिछले 12 जन्मों में उनका बेटा था और वर्तमान 13वें जन्म में भी है, जैसे वह अपना आखिरी जन्म मानती है। इसके अलावा उन्होंने अपने पिछले 12 ही जन्मों की कहानी सुनाई, जो उनकी आत्मकथा में दर्ज है। उनकी मृत्यु 1700 में हुई और वो 72 वर्ष के आयु में हुई। अपनी आत्मकथा के अलावा बहनाबाई ने अभंग की रचना की, जो भगवान विठोबा की स्तुति और विभिन्न विषयों से संबंधित है। आत्मा, सद्गुरु, साधु तत्व, ब्राह्मण तत्व और भक्ति। बहनाबाई की अभंग रचनाएं उनके पति के साथ अनेक अशांत संबंधों, संघर्ष पर केंद्रित है, पति पत्नी के बीच और कुछ हद तक इसका समाधान, यहाँ तक कि वह अपने पति की शत्रुतापूर्ण और हानिकारक भावनाओं को भी सहानुभूति के साथ चित्रित करती है। उस काल की कई महिला संतों के विपरीत बहनाबाई बनी रही। अपना पूरा जीवन विवाहित रहा, कर्तव्य निष्ठा से अपने पति की सेवा की, अपने भूमिकाओं का संतुलन किया। पवित्रता, एक समर्पित पत्नी और विरक्त अलग बहनाबाई सामाजिक परंपराओं के खिलाफ विद्रोह नहीं करती और उनका मानना था कि दुनिया की निंदा करना किसी महिला की पीड़ा का समाधान नहीं है। उनकी कविता उनके पति और उनके भगवान विठोबा के प्रति समर्पण के बीच उनके समझौते को दर्शाती है। बहनाबाई एक विवाहित महिला के कर्तव्यों पर टिप्पणी करती है। कुछ अभंग पतिव्रत के गुणों को प्रशंसा करती है, अन्य भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव की वकालत करते हैं, जिसमें समाज की नाराजगी हो सकती है। अन्य लोगों के समझौते की वकालत करती है। वही प्रवृत्ति, क्रिया, निवृत्ति, शांति की बात करती है। दिमाग की पत्नियों के रूप में पहचान गई है। वे दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता पर बहस करती है। बहस में एक विशेष क्षण को जीते हैं और अंत में सुलह कर मन को उसके अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देश करते हैं। अपने जीवन में बहनाबाई इन दोनों को संतुलित करने का प्रयास किया। प्रवृत्ति, एक गुणी पत्नी और कर्तव्य और निवृत्ति, संसार का त्याग। बहनाबाई ने कभी भी एक महिला के रूप में जन्म लेने के अपने भाग्य को कोसती है, जिसे लेखक थारू उनके संदेह, उनके विद्रोहीपन और उनकी सच्चाई के लिए आकांक्षा को छोड़ने के लिए उनके आग्रहपूर्ण इनकार के रूप में व्याख्या करते हैं। उन्हें अपने कन्या पर पछतावा है, क्योंकि उन्हें वेदों और पवित्र मंत्रों जैसे पवित्र ग्रंथों के ज्ञान से दूर रखा गया। बहनाबाई गाती है, पुरुष प्रधान ब्राह्मण समाज द्वारा वेद जोर से रोते हैं, पुराण चिल्लाते हैं, महिला का भला नहीं हो सकता। मैं एक महिला हूँ, शरीर के साथ पैदा हुई हूँ, मैं सत्य को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। वे मूर्ख, मोहक और धोखेबाज हैं। किसी महिला के साथ कोई भी संबंध विनाशकारी है। बहनाबाई कहती है, अगर एक महिला का शरीर इतना हानिकारक है तो इस दुनिया में मैं सत्य तक कैसे पहुंचूंगा। कभी कभी बहनाबाई के अभंग अपने भगवान विठोबा, पांडुरंग हरि, उनकी जुड़वा भूमिकाओं को संतुलित करने के लिए मदद करने के लिए बुलाते हैं।
बहनाबाई की बुद्धिमत्ता उनके शब्दों में संक्षिप्त किया जाता है। एक महिला का शरीर किसी और के द्वारा नियंत्रित शरीर है, इसीलिए उनके लिए त्याग मार्ग खुला नहीं है। बहनाबाई का दर्शन 17वीं सदी की भारतीय महिला सामाजिक स्थिति को उजागर करता है, जिसका अपने पति से अलग कोई अस्तित्व नहीं था। उनके पुंडलिका महात्म्य नामक एक पाठ रचना भी है, जिसमें वारकरी परंपरा की एक केंद्रीय व्यक्ति विठोबा और भक्त पुंडलिक की कथा का विवरण है। जय हो बहनाबाई की, जय हो श्री हरि की। धन्यवाद। सोयराबाई जीवन गाथा। सोयराबाई एक संत थी। 14वीं सदी महाराष्ट्र में वह अपने पति चोखा मेला की शिष्या थी। सोयराबाई ने अपने स्वयं के आविष्कार के खाली छंद उपयोग करके बड़े साहित्य की रचना की। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन केवल ही 62 रचनाएं ही ज्ञात हैं। उनमें अभंग वह खुद को चोखा मेला महरी बताती है, भगवान पर दलितों को भूलने का और जीवन को खराब बनाने का आरोप लगाती है। उनके सबसे बुनियादी छंद भगवान को दिए जाने वाले साधारण भोजन से संबंधित है। उनकी कविताएं भगवान के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन करती है और छूत अछूत पर उनकी आपत्तियों को व्यक्त करती है। सोयराबाई का मानना था कि केवल शरीर अशुद्ध या प्रदूषित हो सकता है, लेकिन आत्मा सदैव स्वच्छ शुद्ध ज्ञान है। शरीर जन्म से ही अशुद्ध होता है, इसलिए कोई शरीर शुद्ध होने का दावा कैसे कर सकता है। शरीर में बहुत अधिक प्रदूषण होता है, लेकिन शरीर का प्रदूषण शरीर में ही रह जाता है। आत्मा इससे अछूती है। सोयराबाई ने अपने पति के साथ पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा की। उन्हें रूढ़वादी ब्राह्मणों द्वारा परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना विश्वास और मन में शांति नहीं खोई। जय हो सोयराबाई की, जय हो प्रभु की। धन्यवाद।